नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान सीईटी 2026 हजार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें राजस्थान प्रीवियस ईयर से संबंधित और सीईटी पैटर्न पर आधारित राजस्थान भूगोल से संबंधित क्वेश्चन करें। आज हमारा पार्ट 7 है, जिसमें राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित प्रश्न होंगे। मरुस्थलीय भाग से संबंधित साथियों 2 पार्ट होंगे, जिसमें 20-20 प्रश्न होंगे, जिसमें मरुस्थलीकरण से संबंधित सभी प्रश्न हो जाएंगे। आज पहला पार्ट है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न साथियों, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलियों से घिरा हुआ है? राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? साथियों, लाइब्रेरियन 2016, राजस्थान पुलिस 2020 आरएसपी 2010 में पूछा गया सवाल है। साथियों, बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 41%, 21%, 61%, 81%। चलिए साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। साथियों, ये राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। साथियों, इसके कुछ बारे में जानना। इसकी जो साथियों जो लंबाई है वो है लगभग 640 किलोमीटर। इसकी साथियों जो चौड़ाई है आपकी वो है साथियों लगभग 300 किलोमीटर। और साथियों जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है साथियों वो है 200 से 300 मीटर। और इस भाग में जो साथियों जनसंख्या निवास करती है वो आपके 40%। इसका जो साथियों सही आंसर है वो आपके हैं 61% सी आंसर। राजस्थान में 61% भाग पर मरुस्थल है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आरएस 1996-99 में पूछा गया सवाल है साथियों। वर्तमान में जो मरुस्थल भाग है वो 16 जिलों में हो गया साथियों। 40%, 50%, 60%, 70%। जैसा कि साथियों अभी हमने आपको बताया था, इसका सही उत्तर है 40%। मरुस्थल का जो भाग है साथियों वो लगभग 61% और जनसंख्या जो निवास करती है वो है साथियों 40%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले साथियों 12 जिलों में फैला हुआ था मरुस्थल, वर्तमान में 16 जिलों में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार है साथियों वह किस दिशा में हो रहा है? 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। साथियों ये अपना राजस्थान है, लगभग इधर साथियों अपने अरावली पर्वतमाला है। जो मरुस्थल का विस्तार है वो साथियों इस दिशा में हो रहा है। तो ये दिशा है साथियों पश्चिम से पूर्व। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व। सही आंसर है साथियों आपके ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व दिशा में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है साथियों उसका क्षेत्र लगभग कितना क्षेत्रफल है? 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों। 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। साथियों जो ऑप्शन ए है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, यह राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल है साथियों। राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल। जो मरुस्थलीय भाग का क्षेत्रफल है वो है साथियों आपकी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका साथियों राइट आंसर है। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न अपना। साथियों यदि प्रश्न के उत्तर आ रहे तो कमेंट करें। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो गतिशील रेत के टीले उन्हें राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 2020 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए ढोर, ऑप्शन बी रोइडा, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी दरियन। साथियों दो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपके वैसे कैंसिल होगी।
इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके ऑप्शन डी दरियन। इन्हें दरियन, दोहरे या टिल्ले भी कहते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आपके पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जो झीलें हैं वो कहलाती है। 2025 में पूछा गया सवाल है साथियों इंपोर्टेंट। ए ऑप्शन दरियन, बी ढांड, सी धोरा, डी मरु। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों इसका। दरियन तो साथियों दोहरे हैं। इसका जो साथियों सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ढांड। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली साथियों ये अस्थायी जिले हैं। अस्थायी जिले वायु द्वारा निर्मित होती है और अस्थायी जिले होती है साथियों। इन्हें स्थानीय भाषा में ढांड बोला जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों ढांड संदर्भित है। पीटीआई 2 एंड लाइब्रेरियन साइंस में 2025 में पूछा गया सवाल है साथियों इंपोर्टेंट सवाल है। सरस्वती नदी का आधार तल है, थार मरुस्थल के चराह का क्षेत्र है, नाडोर उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप है, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील है। साथियों अभी आपको बताया था इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन डी है, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील है जिनको ढांड बोलते हैं, ढांड समर्पित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अब तक पूछ गए सवाल है साथियों, मरुस्थल से पूछ गए सारे सवाल है साथियों इसमें। इसके बाद अगला पार्ट भी आएगा, ये पार्ट 7 है, यदि 6 पार्ट राजस्थान भूगोल के प्रश्न उत्तर से संबंधित आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले साथियों। परीक्षा के लिए राजस्थान सीटी या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार का जो मरुस्थल है उसका विस्तार किन राज्यों तक है? 2000 पूछा गया सवाल है साथियों। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका सही उत्तर है साथियों राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, थार का मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है साथियों। सारे बॉर्डर के आसपास राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? आरएसपरी 2003, सीटी 2023, जेलपेरी 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। जल्दी उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन डी, लगभग 2/3, लगभग 2/3 ऑप्शन। चलिए साथियों 2/3 कैसे, जो मरुस्थलीय भाग है साथियों वो लगभग 60% पर फैला हुआ है, तो ये लगभग 2/3 मानना है इसे। चलिए साथियों अगला प्रश्न। थार मरुस्थल के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? साथियों मैं पढ़ रहा हूं। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। थार के मरुस्थल में संपूर्ण बोला है साथियों, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2 है साथियों यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तीसरा यह 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। चौथा भालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी सिक्कर में बरखान की बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जल्दी उत्तर बताइए साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उत्तर कमेंट कीजिए साथियों। चलिए साथियों इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए, 2, 3 और 4 तीनों सही है साथियों। संपूर्ण मरुस्थल रेतीले एवं बालू का स्तूप नहीं है साथियों। लगभग 40% मरुस्थल है जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो पहला ऑप्शन गलत है साथियों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों आपके प्लाया। अगला प्रश्न है साथियों प्लाया झीलें राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? साथियों इसे हमेशा ज्यादातर प्याला ही पढ़ते हैं लोग। प्लाया है साथियों। 2024 में पूछा गया सवाल है साथियों। थार के मरुस्थल, अरावली पर्वत,
हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। सीधा सा प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर है आपके थार का मरुस्थल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों, यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों, 2020 में पूछा गया सवाल है। साथियों जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, इसमें से उत्तरी भाग में इसकी ऊंचाई है जो 300 मीटर है, और जो दक्षिणी भाग में ऊंचाई है साथियों वो है आपके 200 मीटर। तो सबसे कम जो ऊंचाई है साथियों वो आपके दक्षिणी भाग में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है साथियों, दक्षिणी भाग। राजस्थान में थार मरुस्थल की किस भाग में समुद्र तल से सब ऊंचाई है? ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? सीटी 2023, 2013, 2018 पूछा गया सवाल है साथियों। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। साथियों ये नए जिले बनने से पहले का प्रश्न है, जो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। वर्तमान में साथियों 12 नहीं है, वर्तमान में 16 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान सिटी से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे साथियों। पहले राजस्थान भूगोल, उसके बाद राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, सभी से संबंधित डेली एक क्लास आएगी साथियों 20 मिनट की। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए डेली एक क्लास देखने के लिए। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। 2024 में पूछा गया सवाल है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है, जल्दी से उत्तर बताइए। सीधा सा प्रश्न है साथियों, कहां पे निम्न में से किस जिले में मरुस्थल नहीं पाया जाता है? झुंझुनू में पाया जाता है साथियों, झुंझुनू में पाया जाता है, जोधपुर में पाया जाता है, जैसलमेर में मरुस्थल है। तो सही उत्तर है साथियों आपके उदयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर में साथियों मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? 2013 में पूछा गया सवाल है साथियों। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का, बी अंगारा लैंड का, सी 33 सागर का, डी लूनी नदी का। जल्दी उत्तर कमेंट में कीजिए साथियों। यदि आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो राजस्थान के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याकर सहित डेली उत्तर दीजिए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके 33 सागर का जो मरुस्थल है वो साथियों 33 सागर का अवशेष है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं। अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं। 2006 में पूछा गया सवाल है साथियों, ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, हाड़ौती अंचल या थार का रेगिस्तान। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है थार का रेगिस्तान, जिसमें साथियों 9 उल्कापिंड गिरे हैं। साथियों जो थार का रेगिस्तान इसमें पाकिस्तान में चोलिस्तान बोलते हैं साथियों इसको। पूछा गया सवाल है साथियों, अभी पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? तो चोलिस्तान बोलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले साथियों। 17 नंबर प्रश्न, रामायण और भगवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ किससे है? रामायण और भगवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ किससे है? 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। राजस्थान की पहाड़ियों से, राजस्थान की मरुस्थलीय भाग से, राजस्थान की जिले, राजस्थान की नदियां। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान की मरुस्थलीय भाग से, ऑप्शन बी। रामायण और भगवत गीता में साथियों
जो मरुस्थल है इसे ए डेजर्ट शब्द से संबोधित किया गया साथियों, ए डेजर्ट से। और जो रामायण है साथियों, रामायण में जो मरुस्थल है उसे ध्रुमकुल्य कहा है साथियों, ध्रुमकुल्य। रामायण में जो साथियों मरुस्थल है उसे ध्रुमकुल्य कहा गया है। अगला प्रश्न साथियों 18वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराने हैं साथियों? 2024 में पूछा गया सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर में। 17.7 करोड़ वर्ष, बी 16.7 करोड़ वर्ष, सी 15.7 करोड़ वर्ष, और डी ऑप्शन है साथियों 14.7 करोड़ वर्ष। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, फैक्ट है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके ऑप्शन बी है साथियों, 16.7 करोड़ वर्ष। ये जो कहाँ मिले साथियों, ये जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में मिले साथियों, जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कितना प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहां साथियों बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं? 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। 41.5, 61.11, 18.6, 14.7। साथियों जो मुक्त है इसका सही उत्तर दीजिए साथियों जल्दी से। इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन है 41.5%। 41.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं साथियों, और 58.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? 2021, 2022, 2017 में पूछा गया सवाल है साथियों, इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए थल्ली, ऑप्शन बी बरकान, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी शिप। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन ए थल्ली। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? साथियों अभी हमने देखा है 2015 में पूछा गया सवाल है साथियों, 60%, 50%, 30%, डी 40%। तो साथियों इसमें 58% नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 60% क्षेत्र। तो ये थे साथियों आज के हमारे 21% राजस्थान के मरुस्थलीय से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद।